तलवार तुम्हारे पास होगी, तुमको कोई सम्राट जीत नहीं पाएगा और सबसे बड़े दिग्विजयी सम्राट तुम माने जाओगे। ले लो ये तलवार। संत ने कहा कि ये तो हिंसा है, हिंसा के बल पर मैं किसी पर शासन नहीं करना चाहता, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आखिर तुमको क्या चाहिए, क्या चाहते हो? तो मैं तुमको कुछ दिए बिना जाऊंगा नहीं, कुछ मांगो। तब संत ने कहा कि मुझे एक गुलाब का पौधा दे दो। बोले गुलाब का पौधा क्या करोगे? बोले गुलाब का पौधा बड़ा मुझे संकेत देगा। बोले क्या संकेत देगा? शिव जी ने कहा गुलाब का पौधा सुबह फूल खिलेगा तो शाम को उसकी पत्तियां झड़ जाएगी, गुलाब का पौधा क्या तुमको देगा? उसने कहा, संत ने कहा कि बहुत बढ़िया संकेत देगा कि गुलाब के पौधे में गुलाब दिखता नहीं है पर बोया है तो गुलाब का फूल उगेगा जरूर, सुगंध अभी दिखती नहीं है पर सुगंध बिखरेगी जरूर, सुगंध मिलेगी जरूर। महाराज भोलानाथ, गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा मुझे प्रेरणा देगा, इसकी सुगंध मुझे याद दिलाएगी कि मेरे भीतर भी ऐसी सुगंध छुपी हुई है, उसको भी मुझे निखारना है। गुलाब के पौधे में पहले सुगंध दिखती नहीं है, न गुलाब का फूल दिखता है, परंतु जब फूल खिलता है तो कितनी सुगंध आती है, उसके पास खड़े रहो तो भी सुगंध आती है। तो मैं गुलाब के पौधे को देखकर संकेत पाऊंगा कि मेरे भीतर भी सुगंध है, मुझे उसको निखारना है, प्रगटाना है। और गुलाब के फूल से ये शिक्षा भी लूंगा कि पत्तियां झड़ जाती है फूल की, उसी प्रकार ये शरीर भी एक दिन झड़ जाएगा, झड़ जाए उसके पहले ही मैं मेरे गुरुदेव के बताए मार्ग पर दृढ़ता से चलकर मंजिल पहुंच जाऊं, अपना कल्याण कर लूं। देखो गुरु तो ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं, ये कृपा ही है उनकी कि दीक्षा देते हैं। तो ऐसे गुरु से उऋण होने का कोई उपाय शास्त्रों में बताया नहीं है, कई उपाय बताए गए हैं। देव ऋण से छूटने का उपाय बताया है, पितृ ऋण से छूटने का उपाय है, पर गुरु के ऋण से छूटने का उपाय नहीं है। और धन्यवाद भी नहीं दे सकते शब्दों में, शब्दों में कैसे बांधे कि आपकी बड़ी कृपा, आपका धन्यवाद, नहीं नहीं नहीं। तो मूक निवेदन हो सकता है। और एकमात्र उपाय है गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का, कि गुरु की प्रतिध्वनि, गुरु जी ने जो कहा है तो उसकी प्रतिध्वनि गूंजे हमारे प्राणों में, रोम रोम में, इतना कि उसी का, उन्हीं के वचनों का चिंतन हो। बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमको बहुत कुछ दिया है, बदले में हम कुछ नहीं कर पाते, फिर भी आप कुछ आदेश दो, हम क्या सेवा करें? तो बुद्ध ने कहा कि मैंने जो तुमको दिया है वो तुम दूसरों को बांटो। अब उसमें एक आदमी एक बार आया हमारे पास, आश्रम के एक भाई के पास, बोले मेरे को साक्षात्कार हो गया है, अब मैं कब से प्रवचन करना शुरू करूं? मैं भी अब प्रवचन शुरू, मेरे को साक्षात्कार हो गया है, वो मुझे मिला नहीं, किसी और हमारे साधक भाई को कह के गया। मुझे अगर मिलता तो मैं उसको कहता कि अगर साक्षात्कार होता ना तो ये बोलने की इच्छा ही नहीं होती। खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी तपेली में के बासण में ठाई ना, कुकर में ना, बे बासण में, तो जब तक खिचड़ी कच्ची होती ना तो आवाज बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ करती, एकदम पक जाए ना तो आवाज नहीं करती। ठीक कह रहा हूं मैं?
आप नहीं तो करके देखना घर जाके, नहीं तो मान लेना खिचड़ी कुकर में नहीं पतीली में बनाओ तो जब तक उसमें पानी रहेगा थोड़ा और कच्ची रहेगी तो आवाज करेगी, पक जाएगी तो शांत। तो आप शांत बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं। खिचड़ी कच्ची होती है तभी आवाज करती, पक जाए तो आवाज नहीं करती। वो बोले मेरे को साक्षात्कार हो गया, मैं कब से बोलना शुरू करूं। अरे भैया घाटे का सौदा क्यों करते हो? उड़िया बाबा जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जो उपदेशक बन जाता है उसका प्रेम अपने स्वामी के चरणों में हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि उसको लगे कि मैं भी अब कुछ हो गया हूं। उसका प्रेम हो सकता है कम हो जाए, इसलिए इस झंझट में पड़ना ही नहीं। जो पढ़े हैं उनका अनुभव, उसका आदर करिए। इसलिए कभी भी राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे। सेवक बनने में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। राम सदा सेवक रुचि राखी। ऐसे सेवक को सदैव, सेवक की रुचि क्या होती है कि मेरे को मेरे स्वामी का प्यार मिले, मेरे को मेरे स्वामी का ममता भरा हाथ मेरे सिर पर सदा रहे, ताकि मेरी चेतना अधोगामी ना हो, ऊर्ध्वगामी हो। यही सेवक की इच्छा होती है। राम सदा सेवक रुचि राखी, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सेवक के लिए सदैव अपने दिल में प्यार रखते हैं। तो सेवक होने में आनंद है, भक्त होने में बड़ा आनंद है। वेदांती भले वेदांत की बात करे कि अद्वैत है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर भक्त को ये नहीं होगा। भक्त को होगा मेरे गुरुदेव, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो ये है तो द्वैत, मैं उनका सेवक हूं, मेरे स्वामी है तो द्वैत। परंतु भक्ति के लिए स्वीकार किया हुआ द्वैत वो अद्वैत से भी बहुत प्यारा होता है, बहुत ऊंचा होता है। एक साधु थे जैन धर्म के। वो रात को सोए थे तो सपना देख रहे थे कि दो बड़े बांस हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े। उन दो बांसों के सहारे, दो बड़े डंडों के सहारे वो मोक्ष रूपी महल तक, मोक्ष महल तक चढ़ना चाहते हैं, पर बार बार गिर जाते हैं। फिर मेहनत करते हैं, दोनों बड़े लंबे डंडों को पकड़ के ऊपर चढ़, फिर गिर जाते हैं। फिर कोशिश करते, फिर गिर जाते हैं। पास में एक बुजुर्ग साधु खड़े थे, बड़ी उम्र के, बड़ी अनुभूति के धनी खड़े थे। वो हंस रहे थे, बार बार मेहनत करे गिर जाए तो महात्मा खूब हंसते, बूढ़े बाबा थे, खूब हंसे। फिर वो दो डंडों की मदद से ऊपर चढ़े हो, फिसल जाए, गिर जाए, बाबा खूब हंसे। तो उसको आया गुस्सा कि मैं मेहनत कर रहा हूं और चढ़ नहीं पा रहा हूं, गिर जा रहा हूं, और आप मेरे को देखकर हंस रहे हो, ये भी कोई बात है? महात्मा ने कहा कि हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? तुम कर ही ऐसा काम रहे हो तो मेरे को हंसी आएगी? दो डंडों के सहारे, दो बांसों के सहारे तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो, नहीं चढ़ पाओगे। आड़ी सीढ़ियां भी लगाओ, है ना, केवल दो बांस, आड़ी सीढ़ियां लगाओ तो स्टेप बाय स्टेप तुम ऊपर चढ़ जाओगे, पहुंच जाओगे मोक्ष रूपी महल तक। तो बात बड़ी पते की है कि जीवन में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन दो डंडों के सहारे व्यक्ति केवल ऊंचा उठ नहीं पाएगा। सम्यक ज्ञान गुरु का,
सम्यक दर्शन गुरु का, परंतु गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो क्रियान्वित हो। माने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन दो बांसों के सहारे ही कोई ऊंचा नहीं उठ जाएगा। सम्यक चारित्र्य रूपी आड़ी सीढ़ियां भी हो, माने गुरु का ज्ञान क्रियान्वित हो, सम्यक ज्ञान रूपी आड़ी सीढ़ियां, तो फिर ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊंचा उठता जाएगा, आराम रहेगा। दो डंडों के सहारे कोई ऊपर चढ़ेगा तो कितनी परेशानी होगी। जैसे वो साधु गिरते जा रहे थे ऐसे व्यक्ति गिरेगा। फिल्म वाले भी इतना तो गाते हैं, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, केवल इससे ही काम नहीं होगा। एक महिला ने अपनी सहेली को कहा, मेरे पति रोज सैकड़ों लोगों को रोटी खिलाते हैं, रोज। तो वो बोले कि वाह वाह, तेरे पति तो बड़े धर्मात्मा हैं, रोज सैकड़ों लोगों को रोटी खिलाते हैं। आखिर काम क्या करते हैं जो रोज सैकड़ों लोगों को रोटी खिला देते हैं? बोले वो होटल में वेटर है। सैकड़ों बातें बड़ी बड़ी, सैकड़ों लोगों को रोटी खिलाते हैं, तो इनसे पेट नहीं भरेगा। चरितार्थस्य योगिनः, अष्टावक्र गीता का वचन है। चरितार्थस्य योगिनः माने अंतस, अंदर में जो ज्ञान सुना हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है, अंतस आचरण बन जाता है, तो वो आदमी तन से नहीं मन से योगी हो जाता है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई। सब विधि सहजे पाइए, वो फिर सब कुछ सहज में पा लेता है। तो क्यों ना हमें हमारे कृपा सिंधु गुरुदेव ने जो कहा है, हम आज्ञा रूपी बहन के द्वारा गुरु के प्रति भाव रूपी भाई को तिलक कर दें। जनक राजा को अपने गुरु के वचन ऐसी चोट कर गए, ऐसी चोट कर गए कि जनक राजा अंत में, गुरु ने पूछा, बेटे मेरे वचन सुनने से तुमको क्या अनुभव हो रहा है? तो जनक राजा ने कहा कि क्व भूतानि क्व देहो वा क्वेन्द्रियाणि क्व वा मनः, कहाँ है मन, कहाँ है शरीर, क्व देहो वा, कहाँ है मन, कहाँ है इंद्रियां, इंद्रियां भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है। मत रूपो निरंजनः, मेरे निरंजन रूप में गुरुदेव शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। गुरु के शब्द चोट कर गए जनक राजा को। तो ऐसे गुरु के शब्द हम सुने। गुरु शब्द इसलिए बोलते हैं कि निशब्द का अनुभव हो, इसलिए बोलते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कई बार गुरुदेव अपने आसन पर बैठते हैं तो कुछ बोलते नहीं, आंख बंद किए हुए गुरुदेव बैठे रहते हैं। और हम अगर उस समय उनके तरफ एकटक निहारते रहें प्यार पूर्वक, तो सचमुच उस समय निशब्द की वीणा हमारे अंदर भी बजने लगेगी। फिर हमारे भीतर भी कोई शब्द नहीं उठेगा। शब्द जालम महारण्यम, शब्द नहीं उठेगा। फिर विश्रांत घाट पे स्नान हो जाएगा। यमुना कहती है यमराज को, आज के दिन विश्रांत घाट पर अगर कोई स्नान करे तो वो मोक्ष का भाजन बने। यही विश्रांत घाट है। तो इस पे हम स्नान करें तो सचमुच निर्लिप्तता हम साधकों को प्राप्त हो सकती है। ऐसी निर्लिप्तता की जैसे पानी हो, पानी में हम तेल डाल दें, बाल्टी में पानी हो या थाल में, थाली में पानी हो, पानी में हम थोड़ा तेल डाल दें, कितना भी चम्मच घुमाओ ना आप, तेल पानी में मिक्स नहीं होगा,
बोलो, हो सकता है? आप प्रैक्टिकल करके देखो कभी। थाली में, बाल्टी में थोड़ा पानी डाल दो और उसमें तेल डाल दो थोड़ा सा। तेल बूंद बूंद होकर फैल जरूर जाएगा, पर पानी में घुलेगा नहीं। तो फिर ऐसी निर्लिप्तता प्राप्त होगी। गुरु की आज्ञा का पालन करने से प्रखर प्रज्ञा होगी। ऐसी प्रज्ञा होगी कि फिर अलिप्त रहेंगे। जैसे तेल पानी में, उसमें घुलता नहीं है, उसमें एकाकार नहीं होता, ऐसे ही फिर तादात्म्य में नहीं होगा। बस फिर बात आ जाएगी वहीं पर, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। और फिर आगे उसमें मैंने ये भी सुना था उस गीत में कि राम का भरोसा जिससे, वो कभी भूखा मरता नहीं। जिसकी गुरु में दृढ़ आस्था होगी। मैं कोई उसके शब्दों को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं विश्रांत घाट की बात लेकर चल रहा हूं। यमुना जी ने जो कहा, गुरु के प्रति भाव रूपी भाई को आज्ञा रूपी बहन तिलक कर दे, तो फिर विश्रांत घाट पे स्नान हो ही जाएगा। निशब्द की वीणा बजेगी, गुरु का एक एक शब्द चोट करेगा। तो गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की कृपा, इन दोनों का संगम होगा तो साधना के दुर्गम मार्ग भी सुगम हो जाएंगे। सुगम सुगम सुगम। परंतु जो समर्थ गुरु को छोड़कर केवल अर्थ पाने में ही समय व्यर्थ करता है, तो वो सचमुच में बड़ा अनर्थ कर रहा है। इसलिए वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं कि जो अर्थ तो कमाते हैं समय देकर, परंतु केवल अर्थ पाने में ही समय व्यर्थ नहीं करते, अपितु जीवन का अर्थ पाने के लिए गुरु के चरणों में आकर बैठते हैं। प्रेम से जो व्यक्ति पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करते हैं, तो वो भगवान और गुरुदेव स्वीकार जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पर जो अवज्ञा करे, देखो एक लेखक था, लेखक, बहुत सुंदर बात है, मजेदार विनोदी घटना है। लेखक था, लेखक होते हैं कहीं लिखते रहते हैं, फिर भले कुछ भी लिखे। एक आदमी कविताएं बहुत लिखता था, कि आजकल कवि बहुत हो गए हैं ना, कविताएं बहुत लिखता था। कोई कोई मेरे पास भी भजन के कागज ला कर देते कि ये भजन हमने लिखा है, आप गाओ। पर मैं शब्द पढ़ता हूं तो ऐसे उठ पटांग होते हैं, कोई छंद प्रास आगे पीछे का मिलता नहीं है। वो बोले आप गाइए, हमने भजन लिखा है। खैर उनकी भावना है, तो उसने बहुत कविताएं लिखी थी। फिर उसकी किताब भी छपवा ली थी। एक दिन ट्रेन में वो कवि महोदय यात्रा कर रहे थे। पास में बैठे हुए यात्री ने कहा कि आपके पास कोई किताब है? मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, कुछ पढ़ूंगा, कोई किताब है? बोले हाँ मेरे पास है, मैंने जो कविताएं आज तक लिखी है उसकी मैंने किताब छपवाई है, वो है, आप पढ़ोगे? उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, फिर तो मेरे पास रेलवे का टाइम टेबल है, मैं वही पढ़ के टाइम पास कर लूंगा, पर आपकी कविताएं नहीं पढ़ूंगा। तो एक ऐसा लेखक था, वो पागल हो गया। उसको पागल खाने में भर्ती करा दिया। एक साल बीता, 2 साल दूसरा साल बीता, तीसरा, 4 साल बीत गए। कुछ दिनों से वो लेखक शांत शांत रहने लगा। तो चिकित्सकों को, डॉक्टरों को लगा कि लगता है ये आदमी ठीक हो गया। पहले कितना शोर मचाता था, चिल्लाता रहता था, फालतू बकवास करता रहता था, अब ये एकदम चुप शांत शांत रहता है। वाह वाह, लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई, आदमी ठीक हो गया, बोलता ही नहीं, शांत बैठा रहता है। पर केवल बाहर से ही शांत बैठा रहे तो जरूरी नहीं है वो विश्रांत घाट पे स्नान कर रहा है।
एक दिन उस भूतपूर्व लेखक ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मुझे एक नोटबुक मिलेगी 200 पेज की? बोले हाँ। और एक पेन? बोले जरूर। क्या क्या करोगे तुम? बोले मैं फिर से एक नई किताब लिखना चाहता हूं। डॉक्टर को पक्का हो गया कि आदमी ठीक हो गया। पहले लेखक था, फिर पागल हो गया, पागलों जैसी हरकतें करता था, अब ये ठीक हो गया। वाह 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 वाह, हमारी मेहनत सफल। तो उसको दे दी नोटबुक और उसने लिखना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा मैं पास में बैठूं, पढ़ूं? बोले नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं करिए, आप बैठिए चुपचाप, ऐसे शांति से कहा। डॉक्टर को लगा कि पक्का ये आदमी ठीक हो गया है। उसने उठाई कलम, नोटबुक पे लिखना शुरू किया। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। लिखता गया लिखता गया लिखता गया। डॉक्टर हैरान थे। 2-3 दिन में तो पूरी नोटबुक भर दी। डॉक्टर ने कहा कि दूसरी लाऊं? बोले नहीं, बस ये पूरी भर चुकी है। अब डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेरी लिखी हुई किताब को पढ़िए और फिर उसको आप छपवाइए। 200 पेज की पूरी मैंने लिखी है। डॉक्टर ने उठाई नोटबुक, सिर आंखों पे लगाई कि वाह भाई वाह, पागल आदमी फिर से ठीक हो गया और किताब लिख दी उसने। डॉक्टर ने विघ्नहर्ता गणेश जी का सुमरण करते करते किताब, वो नोटबुक खोली तो उस पे पहली लाइन लिखी थी कि एक राजा के नगर में दूसरे उसके शत्रु राजा ने आकर हमला बोल दिया। राजा ने सेनापति को खबर की। सेनापति भी बड़ा मजबूत था। उसने अस्तबल से अपना घोड़ा मंगवाया, घोड़े पर एक छलांग लगा के बैठ गया। उसको बड़ा रस पड़ा पढ़ने में कि क्या किताब लिखी है इसने, क्या क्या उपन्यास लिखा है, वाह। घोड़े पे छलांग लगाई और बैठ गया। लगाम हाथ में थी, चाबुक हाथ में था। क्या उसका रुबाब था! केवो हतो रुबाब जाने मोटो छे नवाब, ऐसा उसने थोड़ा लिखा। पर फिर वो घोड़े पर बैठकर घोड़े को एड़ी की चोट से कहता है, चल बेटा चल बेटा चल बेटा चल बेटा चल बेटा चल बेटा। आगे पूरे 199 पेज इसी से भरे हुए थे। चल बेटा चल बेटा चल बेटा चल बेटा चल बेटा। अब मैं कहां तक बोलूं? चल बेटा चल बेटा चल बेटा चल। 199 पेज भरे हुए थे। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर ने नोटबुक फेंक दी। बोले ये कोई ठीक नहीं हुआ, ये तो पागल का पागल ही रहेगा। डॉक्टर ने कहा कि तूने भले आदमी 199 पेज चल बेटा चल बेटा चल बेटा ये क्यों लिखा? एक ही एक बात, ये कोई उपन्यास है, ये कोई किताब है, ऐसा क्यों? बोले डॉक्टर, बात कुछ ऐसी है कि उस सेनापति जो घोड़े पर आकर बैठा ना, उसका घोड़ा बहुत जिद्दी था, तो चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं उसको चलवा रहा था कि चल बेटा चल बेटा चल। घोड़ा बहुत जिद्दी था। हम लोगों को हंसी आती है उस आदमी की बात पर कि उसका पागल का घोड़ा भी पागल, जिद्दी, चल बेटा चल बेटा चल बेटा। हम लोगों के घोड़े भी कम पागल नहीं है। ये इंद्रियां घोड़े हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये इंद्रियां घोड़े हैं, घोड़े। ये भी अड़ियल हैं, चलते कहाँ हैं? साधना के मार्ग पर जिसके चले उसको धन्यवाद, उसको साधुवाद। चलते नहीं। दूसरा एक आदमी था, गांव से शहर में गया रुपया कमाने के लिए। थोड़ा रुपया कमाया तो फिर उसने देखा कि अब तबीयत यहाँ ठीक नहीं रहती, दवाओं में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, चलो गांव चला जाता हूँ, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा।
तो तांगे वालों को कहा कि भैया मेरा अमुक गांव है, वहां ले चलो। उन्होंने किराया खूब ज्यादा बताया कि वापसी में कोई पैसेंजर मिलेगा नहीं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इतना पैसा तो मैं नहीं दूंगा। तो एक आदमी आया, उसका भी ऐसा कोई जिद्दी घोड़ा होगा, वो उसको बेचना था, सस्ते में बेच दिया। उस आदमी ने खरीद लिया जिसको गांव जाना था कि अच्छा है घोड़ा अपना हो जाएगा। वो घोड़ा लेकर बैठा उस पर और उसको हांके, चल बेटा चल बेटा चल बेटा। तो वो घोड़ा 2 कदम तो उसके गांव की तरफ चलता, पर 5 कदम फिर पीछे की ओर चल जाता। फिर उसको एड़ी लगा, चल बेटा चल बेटा चल बेटा। तो वो फिर 2 कदम आगे चले, 5 पीछे चले। शाम हो गई, घोड़े से नीचे उतरकर सिर पे हाथ रखकर वो बैठा था कि अब क्या करूं। इतने में एक संत आए, बोले क्यों दुखी हो। सारी बात बताई कि इधर जाना है, मैं 2 कदम इसको चलाता हूं तो 5 कदम पीछे आ जाता है, मैं उल्टा अपने घर से दूर हो रहा हूं। तो संत ने कहा कि इसमें चिंता क्यों करते हो, एक काम करो ना, तुम इस पे बैठो। बोले सुबह से बैठा हूं। बोले नहीं, मैं तुमको बताता हूं ना युक्ति, तुम इस पे बैठो। वो बैठा। फिर संत ने कहा कि अब इस घोड़े को, तुम्हारा घर किस तरफ है। बोले इस तरफ है। बोले तो तुम एक काम करो, तुम्हारे घोड़े को घुमा दो, तुम्हारे गांव की तरफ इसकी पीठ कर दो। बोले इससे क्या होगा, अरे तुम करो तो सही। तो उसने घोड़े को घुमा दिया और उसका घर जिस दिशा में था उधर पीठ कर दी। बोले अब इसको एड़ी लगा दे, लगाम खींच जरा। उसने लगाई एड़ी और लगाम खींची, ढीली छोड़ी तो वो पहले की तरह 2 कदम तो उधर चले, पर 5 कदम उसके गांव की दिशा में चलने लगा। अधिक यात्रा उसके गांव की दिशा में होने लगी और जल्दी पहुंच गया अपने गांव। उसको लगा कि वाह वाह, महाराज ने बढ़िया युक्ति सिखा दी। उसका थोड़ा रुख घुमा दिया, उसका मुंह घुमा दिया, तो अड़ियल घोड़ा भी अड़ियल न रहा, आखिर पहुंचा दिया। था तो वैसे अड़ियल ही, रिवर्स में ही गया, पर पहुंच तो गया। ऐसे ही व्यक्ति का मन भी अड़ियल घोड़े की तरह है, थोड़ा तो गुरुदेव की तरफ चलता है, पर फिर तुरंत किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन शुरू हो जाता है मन में। फिर भले कभी माला भी घुमा रहे हो तो भी मन में ऐसा होता है कभी कभी कि अब अपनी ट्रेन 11 बजे की है, अपन 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। अगर 10 बजे के पहले बापूजी आ जाएंगे तो अपने को दर्शन हो जाएंगे। अब ये बात तो ठीक है दर्शन होने की, पर फिर ट्रेन में RAC है, सीट कंफर्म होगी कि नहीं क्या पता। अरे चलो हो जाएगी, अपन मंत्र जप कर रहे हैं तो हो जाएगी। अब मंत्र जप इसलिए कर रहे हैं कि सीट कंफर्म हो जाए।